रात के करीब 11 बजे थे। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थीं और नया घर मेहमानों की आवाज़ों से भरा हुआ था। नई दुल्हन राधिका अपने कमरे में कोने में चुपचाप बैठी थी। हाथों की मेहंदी अब भी गहरी थी और आंखों में नए जीवन के सपने तैर रहे थे। तभी बाहर से उसकी सास कमला देवी की आवाज़ आई, बहू, सुबह जल्दी उठ जाना। हमारे यहाँ नई बहू को पहले ही दिन पूरे घर का नाश्ता बनाना पड़ता है। राधिका ने धीरे से जी माँ जी कहा, मगर उसके मन में डर उतर गया। वह अपने मायके में सबसे लाडली बेटी थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, ससुराल में धैर्य रखना, वहाँ हर बात सहन करनी पड़ती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राधिका उठ गई और जल्दी से तैयार होकर रसोई में पहुंच गई। रसोई बहुत बड़ी थी और हर सामान अलग अलग जगह रखा था। उसे ना मसालों की जगह पता थी, ना बर्तनों की। वह कभी आटा ढूंढती तो कभी चाय पत्ती, कभी अलमारी खोलती तो कभी दराज। घर में 9 लोग थे और सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाना था। वह घबराई हुई थी, मगर पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई कमी ना रह जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया और जब तक नाश्ता तैयार हुआ, घड़ी में 10 बज चुके थे। राधिका के माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे, मगर उसके मन में उम्मीद थी कि शायद उसकी मेहनत देखकर कोई उसकी तारीफ करेगा। उसने धीरे से कहा, माँ जी, नाश्ता तैयार है। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। राधिका एक तरफ खड़ी सबको देख रही थी। तभी कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, वाह बहू, अगर नाश्ता बनाने में इतना समय लगाओगी तो दोपहर का खाना शायद शाम तक मिलेगा। सब हल्का सा हंस पड़े। राधिका का दिल बैठ गया। उसने अपने पति अमित की तरफ देखा, मगर वह चुपचाप मोबाइल देखने लगा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। तभी कमला देवी ने पराठे का एक टुकड़ा मुंह में रखा और अगले ही पल गुस्से से प्लेट दूर फेंक दी। ये क्या बनाया है तुमने, इतना बेस्वाद खाना। अचानक उन्होंने सबके सामने राधिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमला देवी गुस्से में बोली, जब तक ये सारा खाना खत्म नहीं होगा तुम कुछ और नहीं खाओगी। यही तुम्हारी सजा है। राधिका का दिल टूट चुका था। वह चुपचाप खाना डिब्बों में भरने लगी। हर डिब्बा उसे अपनी बेइज्जती की याद दिला रहा। पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया। शाम को वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। तभी धीरे से दरवाज़ा खुला और अमित अंदर आया। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। वह राधिका के सामने बैठ गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो राधिका, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। राधिका ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोली। अमित उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मगर राधिका के दिल पर पड़ा घाव अभी ताज़ा था। उसे शादी से पहले के दिन याद आने लगे। तब कमला देवी उसे देखकर कितनी खुश होती थी। हर किसी से कहती थी, हमें बहुत संस्कारी बहू मिल रही है। मगर शादी वाले दिन दहेज को लेकर दोनों परिवारों के बीच छोटी सी बहस हो गई थी। राधिका के पिता ने हाथ जोड़कर बात खत्म कर दी, मगर कमला देवी के मन में गांठ पड़ गई थी और उसी गुस्से का असर अब वह राधिका पर निकाल रही थी। अगले दिन सुबह कमला देवी ने कहा, आज मेरी दोनों बेटियां खाने पर आ रही हैं, पूरा खाना बहू बनाएगी। राधिका ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कहा और रसोई में चली गई। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ी रही, फिर अचानक बाहर आंगन में गई और थोड़ी मिट्टी उठाकर ले आई। उसने सारे बर्तनों में खाना बनाने की बजाय मिट्टी भरनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना डर, बस आत्मसम्मान की एक शांत आग थी। दोपहर तक घर मेहमानों से भर गया था। सब लोग खुशी से बातें कर रहे थे। कमला देवी गर्व से कह रही थी, आज का पूरा खाना हमारी बहू ने बनाया है। जैसे ही खाने के बर्तनों के ढक्कन खुले, सब दंग रह गए। हर बर्तन में सिर्फ मिट्टी भरी थी। ये क्या मजाक है, कमला देवी गुस्से से चिल्लाई। तभी पहली बार राधिका बिना डरे जवाब दिया, मजाक नहीं माँ जी, ये वही है जो कल आपने मेरे साथ किया था।
कल मैंने पूरी मेहनत से खाना बनाया था, मगर आपने उसे ज़मीन पर फेंक दिया और मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। आज मैंने वही आपके सामने रख दिया जो आपके मन में मेरे लिए है। पूरा कमरा शांत हो गया। राधिका ने आगे कहा, मेरे पापा ने आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, मगर आपने उस गुस्से की सज़ा मुझे दी। अगर मुझे इस घर में रहना है तो सम्मान के साथ रहूंगी। मैं हर जिम्मेदारी निभाऊंगी, मगर अपमान सहकर नहीं। उसकी बात सुनकर कमला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहली बार अमित भी मजबूती से बोला, अब इस घर में कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सबको माफ़ करती हूँ, मगर एक शर्त पर। आज के बाद इस घर में किसी के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुँचेगी। अगली सुबह जब राधिका उठी तो वह हैरान रह गई। कमला देवी खुद रसोई में खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ बहू, आज नाश्ता हम दोनों मिलकर बनाते हैं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सम्मान और अपनापन मिलने के थे। धीरे धीरे उस घर का माहौल बदल गया। अब वहाँ ताने नहीं, प्यार था। आदेश नहीं, सहयोग था। और सबसे बड़ी बात, अब उस घर में हर इंसान के आत्मसम्मान की कदर होने लगी थी। तो दोस्तों, राधिका का फैसला कैसा लगा आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीख भरी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।